जी कहाँ पर हो? बाहर अरे आ निकल गया के मैं। आओ। वो कपड़े साफ कर रहा था, कपड़े धो रहा था और मैं थोड़ा सा नहा भी रहा था। बताओ क्या काम है, काम बताओ। कपड़े किसके धो रहे थे? अपने धो रहा था और किसके धो रहा था? नहीं तुम्हारे भी धोए थे लेकिन मैंने पहले अपने धोए थे। अब बताओ क्या काम है। अच्छे से ब्रुश लगाया करो उनमें, पिछली बार बहुत गंदे रह गए थे, साड़ी में बहुत मैल लग रहा था। उस दिन तुम्हारी साड़ी पूरी गोबर में सन्नी थी, क्या करके आई थी उसमें? गोबर लोट में? मार रही थी क्या? अरे नहीं नहीं, वो मैं अपने मायके गई थी तो वहां पे वैसी होली होती है ना, कैसी पहले रंग की होती है, फिर कीच की होती है, फिर गोबर की होती है, फिर फूल की होती है, तो उसमें हो गई। तो वो तो होली तो आदमियों के साथ खेली जाती, तुम क्या अकेले होली खेल के आई थी? अरे चलो तुम्हारे साथ होली खेलूं। और हाँ सुनो सुनो, तुम पूरी गोबर में सन के आती हो, होली बना के आती हो और पूरी गंदगी यहाँ पे लेकर आती हो, साफ मुझे करनी पड़ती है। और कौन करेगा साहब? तुम्हारी अम्मा या फिर तुम्हारे बाप? नहीं करूँगा तो मैं, लेकिन तुमसे तो अच्छी तो मालूम है वो है। वो कौन? वो मतलब वो कौन? अरे जो मैंने पूछा वो कौन? अरे वो तुम ही हो ना, तुम्हारी तो बता रहा हूँ मैं। तुम अभी कहाँ से आई हो अभी इस टाइम, ये बताओ। मैं कहाँ से आई हूँ? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम पागल वागल तो नहीं हो गए? मैं अपने रूम में से आई हूँ। मैं पागल हूँ? मैं और क्या? कपड़े धो रहा हूँ तुम्हारे, पागल हूँ मैं? यार तुम्हारी इस गुलामी के चक्कर में मालूम है, मेरे जो करीबी मेरे अपने दोस्त हैं ना, वो मुझ पे हंसते हैं कि साला तू तो औरत का गुलाम हो चुका है, कपड़े धोता क्या क्या करता रहता है। कौन क्या कहता है, इस बात पे दिमाग मत लगाया करो। घर में क्या है क्या नहीं है और किस चीज की कमी हो उसे मुझे बताया करो, और मैं सामान लिख के दूंगी, बाजार जाना और घर का राशन लेके आना है। और हाँ, जाते जाते और कुछ भी बता दो। और सुनो, याद आ जाए तो। तुम्हारे पास शर्ट वेट नहीं है क्या? शर्ट तो तुमने मेरी, पता नहीं इतनी शर्टें थी, पता नहीं कौन चुरा के ले आया था, पता नहीं कौन घर के अंदर चोर पैदा हो गया है। चुरा के? हाँ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अब मेरी कोई शर्ट वेट निकाल के दो यार, जाओ जल्दी, जाके कुछ तो काम किया करो। अच्छा ठीक है, कपड़े तो मशीन में डाल दिए ना? मशीन में क्या डाले, वो तो मैंने हाथ से धोए थे। हाथ से धोए थे? हाँ। अब हाँ। जाओ तो मेरी शर्ट लेके आओ यार। ठीक है, मैं शर्ट लेके आती हूँ और कुछ सामान भी बताना है, यहीं खड़े रहना। हाँ वो बाद में बताना, पहले जो काम किया जा रहा है वो करो। जिंदगी साली झंडे फिर भी घमंडे, पता नहीं क्या करके रख दिया इस औरत ने मेरा। तो पकड़ो इसे और पहनो। इतनी बात तो तुम प्यार से भी कह सकती थी कि मुंह पे मारोगे हमारे। तुम प्यार से लायक ही नहीं हो, क्योंकि तुम काम ही ऐसे करते हो। पूरे मोहल्ले में मेरी बेइज्जती करा रखी है, सबसे कहते हो कि मेरी बीवी मुझसे तुम्हारी काम इज्जत कराती थी है। कब? तुम्हारे खानदान की कौन सी इज्जत थी? जब से मैं आया यहाँ पर हर आदमी तुम्हारे बाप की बुराई करता है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? और सुनो, तुम मेरी कह रही हो मैं गंदगी करता हूँ, और जो तुम्हारे पिताजी जो आते हैं पूरे घर के अंदर जब से आते हैं ना, पूरे एक अजीब सी स्मेल आती है और पूरा टॉयलेट के अंदर एक अजीब सा माहौल हो जाता है। हाँ मैं मानती हूँ, पिछली बार पिताजी ने कुछ ज्यादा ही खा लिया था तो थोड़ी दस्त हो गए थे। मैं मानती हूँ बुढ़ापे का शरीर है, वो नहीं होता कंट्रोल। दस्त हो गए तो क्या यही पे आके करेंगे, हम ही सफाई करेंगे उसकी? बेबी इधर आओ मेरे पास, क्योंकि तुम सफाई के लिए बने हो इस घर में। मैंने शादी तुमसे इसलिए नहीं कि मैं तुम्हें अपना पति बना के रखूं। मेरी ख्वाहिश थी। मतलब हम खाली सफाई के लिए बने? नहीं, सुनो तो सही। मैंने अपने डैडी से पहले ही कह दिया था कि मुझे ऐसा पति चाहिए जो पति का भी काम करे और नौकर का भी, जो दोनों खूबियां तुम में थी। पति का तो काम मैं कर ही रहा हूँ, नौकर भी एक कोई आ जाएगा, रख लो ना किसी को। क्यों सारे काम मैं ही करूँगा। अरे जब सारी खूबियां मेरे पति में हैं तो नौकर लाने की क्या जरूरत है? अच्छा बेबी ज्यादा रोमांटिक मत हो, जाओ जाके बाहर से सब्जियां लेके आओ और जाके कुछ राशन का भी सामान लेके आना है। हाँ लेके आता हूँ। और हाँ सुनो, आके मेरे पैर भी दबा देना, बहुत दर्द हो रहा है। गर्दन दबा दूँ? आ रहा हूँ अभी। अरे रॉकी। अरे विजय, तू यहाँ कैसे यार? बड़े बड़े दिन बाद मुलाकात हुई। दरअसल अभी भी शो में हाँ। जा रहे थे तो सोचा कि अरे तुम क्या कर रहे हो आजकल, बताओ विजय। अरे यार मेरी मत पूछो बस, अपनी तो ज़िंदगी साली झंडे है। जब से शादी हुई है साला, यार अपनी ज़िंदगी क्या है बस, जब से शादी हुई है यार। तू बढ़िया, अब तूने शादी नहीं की ना तो देख कितना खुश लग रहा है मुझे देख कितनी फटोली हालत दिख रहा है ना मुझे, इसी से अंदाजा हो रहा है। ऐसी बात नहीं, हर घर की यही कहानी है सर। अरे मेरी पूछ बस, मेरी तो बस ज़िंदगी ख़राब है। जब से शादी हुई साला ये साबुन, ज़िंदगी, कपड़े, बर्तन भाड़े, बस छोड़। तू आज कहीं शो में जा रहा है? फिलहाल तो शो में ही। यार बड़ी तबीयत खुश हो गई थी ये देख के। लेके यार तू ये पहले ये एक दफ़ा तूने मुझे गाना सुनाया था यार, वो गाना सुना मैं थोड़ा सा यार। कौन सा? जो एक फीमेल वॉइस में गाता था तू यार, लग जा गले। दरअसल ये गिटार एक बोझ बनना है हम। कोई बात नहीं, इसे मुझे दे दे, इसे मुझे दे दे। ज़िंदगी में गाना बजाना तो बहुत दूर है, समझ लिए कि मैं अपने आप से दुखी हुआ हूँ। मैं चाह रहा हूँ कोई ऐसा गाना सुना दे कि यार मेरी थोड़ी तबीयत हरी भरी हो जाए, खुश हो जाऊँ। तो वाकई में आज दिल की लगी हो रही है। हाँ लगी लगी, ये दिल की तो लगी। ऐसे बेटे एक गाना याद आ रहा है।
तो सुना ना फिर कौन सा गाना है। हाँ वो एक गाना तू गाता था यार, वो कौन सा था, वो इज्जत फिल्म का, ये दिल तुम बिन, वो सुना ना। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें, वाह। तुम ही कह दो अब ए जाने अदा, हम क्या करें। वाह चल यार, बड़ा अच्छा लगा और तू मिला और बहुत अच्छा गीत गाया तूने, लेकिन होती है मुलाकात, मुझे भी काम था यार, मैं भी लेकिन चलता हूँ। जाते जाते एक बात जरूर कहूँगा, घर में देखो भाभी का ख्याल रखो, इससे घर का माहौल बहुत अबे अच्छा भाभी बना का ख्याल हमसे अच्छा कौन रखेगा, सारे कपड़े मैं ही धो रहा हूँ यार। नहीं, ये तो बड़ी बदनसीबी है, लेकिन अल्लाह इसे पकड़ और तू ठीक है, निकल, मैं ओके। चलता हूँ, ठीक है। अरे विजय भैया, अरे तू क्या कर रहा है यहाँ? अरे मैं तो यहीं से आ रहा हूँ, आप बताओ आप कहाँ से आ रहे हो। मैं इधर ही जा रहा था, और सुना तू सब बढ़िया? मैं तो सही हूँ। वो घर पे क्या बात हो गई भाभी से? क्या बात हो गई, क्या हुआ क्या? भाभी की तबीयत खराब है। भाभी की तबीयत खराब? हाँ अच्छा तो हुआ क्या? सब ठीक। हाँ हाँ, मैं तो मुझे क्या बता रहे हो? ऐसा ना, तू तो उसके बराबर में रहता है, मैं तो कभी कभार आ जाता रहता हूँ, मुझे पता ही नहीं। ना भैया ना, मैंने इतना नहीं देखा, पर मैंने सुना था भाभी की तबीयत खराब है। भैया वो बाहर में उसकी बीवी है ना सुरेश की, वो बाहर निकल के आई, उससे कहने लगी कि विजय भैया दिखे तो भेज दो घर पर, उसकी बहू की तबीयत खराब है। मैंने कहा अच्छा क्या हुआ, उसने बताया नहीं लेकिन मेरे को। तो तू ऐसा काम कर, तू चल फिर मैं देख लेता हूँ, थे ना तू कोई बात हो तो बताओ, मैं चलूँ दोबारा तो? नहीं कोई बात नहीं, तू मैं देख लूँगा। अच्छा अच्छा ठीक है। अरे सपना, अरे आवाज आ रही है मेरी? विजय, पहले तो तुम ये बताओ तुम जाते कहाँ हो? मुझे छोड़ के दो दिन के लिए तुम गायब हो जाते हो। अरे मेरी बात सुनो, अभी वो मिला था कल, वो मुझे आते में वो बोल रहा था कि तुम्हारी तबीयत सही नहीं है, मैं तो इस वजह से आया था, तुम्हारी तबीयत खराब। मतलब तुम इस वजह से आए थे कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है? मैं तुम्हें स्पेशली इसीलिए देखने आया था, वैसे मैं तो आता जाता रहता, तुम अगर मेरी तबीयत ठीक होगी तो आओगे नहीं? क्यों नहीं आऊँगा, अब नहीं आया क्या? मेरी जरा सी भी फिक्र है या नहीं? तुम्हारी मुझे बिल्कुल जानम फिक्र है, और काम भी बहुत ज़रूरी है, काम नहीं करूँगा तो खाऊंगा क्या, तुम्हें क्या खिलाऊंगा? मुझे तो लगता है काम के साथ साथ तुम्हारा कोई दूसरा भी काम चल रहा है, मेरे सिवा कोई और कर रखी है क्या? दूसरा क्या काम चल रहा है? क्या काम चल रहा है, क्या कहने जा रही हो तुम यार? कोई अपनी बीवी से इतने दिन अलग रह लेगा? नहीं रह सकता। मुझे तो तुम्हारे ऊपर पूरा पूरा शक जाता है। तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है? मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। दिमाग में जो फतूर है उसको निकालो पहले। मेरे अंदर कोई फतूर नहीं है, जो मैं कह रही हूँ वो सच है। पता है कहीं वो जो कलुआ है ना, उसमें दो शादियाँ कर ली हैं, एक यहाँ रखता है एक बाहर रखता है। कहीं तुमने भी तो ऐसा नहीं कर रखा ना? अरे ऐसा कुछ भी नहीं, तुम खामे शक कर रही हो। मैं खामे का शक कर रही हूँ? हाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो मुझे कोई बाहर जॉब नहीं करानी, अगर तुम्हें जॉब करनी है तो यही करो। और एक बात बताओ, मैं पढ़ा लिखा आदमी, क्या करूँगा तुम्हें यहाँ पर? मैं हल चलाऊँगा या ईंटें सर पे रख के लेके जाऊँ? तो क्या हुआ? कोई कायदे का जब काम और तो लोग करूँगा। हल चलाते हैं तो तुम भी चला लो। मुझ पे नहीं चलेगा यार ये हल बल, मैंने कभी करे नहीं है काम। हाँ, वहाँ शहर में जाके मजे तो भी लेते हो ना, यहाँ गांव में तुम्हें मजे नहीं मिलेंगे इसलिए। अरे मजे को छोड़ो, मजे तो आदमी कहीं भी ले लेता है, वो बात नहीं। चलो तुम कहीं भी मजे मतलब? मजे से मतलब ये है कि अरे आदमी खाना खाता है, दारू पीता है, अब 2 पैक लगाने के बाद में सब मजे होते हैं, दुनिया अलग होती है। अब तुम इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो खामे? टेंशन ले रही हूँ? देखो मुझे डर लगता है कहीं तुम मुझे छोड़ के किसी और के पास न चले जाओ। अगर तुम चले गए तो मेरा ख्याल कौन रखेगा, मेरा काम कौन करेगा, मेरा खाना कौन बनाएगा, मेरे कपड़े कौन धोएगा? अब मेरी सुनोगी अब? हाँ। तुम मेरी तरफ से बिल्कुल टेंशन मत लो। अच्छा। बिल्कुल तुम्हारा पति बिल्कुल नीचे से लेकर ऊपर तक बिल्कुल साफ सुथरा पवित्र है, बिल्कुल टेंशन ही मत लो कि कोई ऐसा मैटर है। ऐसे ही रहना, किसी और के पास में चले जाना। नहीं मैं इतना खूबसूरत सा पति कहाँ से लेकर आऊंगी? तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, एक काम करो, अब कुछ खाना वाना बनाया नहीं बनाया? हाँ मैंने आज तो आपके लिए खाना बनाया, लेकिन शाम को तुम बना देना क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ और मेरे सिर में भी बहुत दर्द हो रहा है। ये खाना पीछे नहीं छोड़ के दे रहा है, यहाँ भी खाना हुआ। चलो आप चलो आप। अरे भैया जी तनिक पता बता सकते हो? हाँ पूरा बताएंगे पता। हम मथुरा से आए हैं। अच्छा मथुरा से आए हो? हाँ। हाँ लेकिन यहाँ क्या कर रहे हो? हम शहर में आए हैं, हमारे दामाद। वो तो हमें भी पता है, मथुरा भी शहर ही है। नहीं वो शहर नहीं, हम वहाँ के गाँव के अच्छा हैं। गांव की तरफ से आए हो? हाँ तो मथुरा के। हाँ तो क्या करना आए हो यहाँ? तो हम पेड़े लेकर आए थे, हमारे दामाद ने इधर ही पता बताया था शहर में। इधर ही का नाली में? समझे? नाली में नहीं,
ये तो शहर में। ये तो नाले, हाँ ये शहर है, ये यहाँ हाँ। ये मोहल्ला है, जोगरान मोहल्ला। ओ जोगरान मोहल्ला, याद आ गई। हाँ तो लगड़ बग्गे की शक्ल के ताऊ, ये बताओ किसका पता पूछना चाह रहे हो? विजय का। विजय? हाँ। वो हरामखोर का? हरामखोर नहीं है, हमारा दामाद है। क्या बकते हो? तुम्हारा दामाद तो- इसी शक्ल के आदमी हो तुम यार, क्या बकर बकर बकते हो? अबे यार, जो आता है मुंह में बक देते हो यार। अबे जंगली लगड़ बग्गे, ये बता। अरे तेरा- जंगली लगड़ बग्गा बहुत अच्छा होता है, मगर जो जो जानते हो, कौन? बोले आगे हैं? क्या बोलोगे? समझ ना पाओगे तुम। हाँ अबे मथुरा से आ रहा है, बिहार से आ रहा है? नहीं, हम मथुरा से आ रहे हैं, ये गांव से। बिहार की भाषा को बोल रहा है? बिहार की भाषा नहीं है ये। अच्छा ताऊ ये बताओ, तुम विजय का पता पूछ रहे हो ना? हाँ। हाँ मैं समझ गया। विजय जो है एक नंबर का हरामी आदमी है वो तुम्हारा दामाद। तुम जंगली सुअर तो नहीं लगते हो? हमारा दामाद है, को हरामी है, कैसा हरामी हो जाएगा भैया? अबे कुत्ते की शक्ल के इंसान, पहले मेरी बात सुन। सड़े हुए इंसान, प्याज की सड़ी हुई लाश, अबे चलते हुए फिरते हुए मरे हुए सड़ेले सुअर। देखो ताऊ, तुम्हारा दामाद एक नंबर। पिछली बार मुझसे उनने 500 रुपये उधार लिए। 500 रुपये तो मेरे पहले जब बताऊंगा पता। अरे तो उनसे पूछ के देंगे, ऐसे थोड़े ना दे देंगे। दे देंगे, क्यों नहीं देंगे? अरे तो पता है क्या करा उसने? हाँ, क्या 500 रुपये लिए और बोल रहा है सट्टा लगाऊंगा 500 का। अरे वो यार पढ़ा लिखा आदमी है, ऑफिस में काम करता है कहीं। ऑफिस में काम नहीं करता, हाँ। वो सब चूना लगाता है। चूना? हाँ चूना। तुम्हारा दामाद जो है ना एक नंबर का हरामी है। और मुझे लग रहा है कि देखो तुम्हारा दामाद तो सपासट है, वो इतना हरामी है। तुम्हारी मूंछें, तुम कितने हरामी होगे? नहीं, हम तो नहीं है, हम तो शरीफ। अच्छा शरीफ आदमी है तो। अच्छा विजय, देखो इनकी पत्नी बेचारी बड़ी शरीफ है, एक नंबर की पत्नी है उनकी। अरे- आपकी जो बेटी है अरे ना, तो वो संस्कार हमने हाँ, दिए ना। संस्कार आपने दिए ना। वो संस्कार हमारे दिए हुए हैं पूरे भैया। मोहल्ले की लड़ाकू औरत है वो। हैं? हाँ क्या बकते हो हमारी बेटी को? अरे बदनाम आपको कर रहे पता- हो? शहर में बदनाम कर रहे हो यहाँ पर? बदनाम नहीं कर रहा, मोहल्ले के उसकी गली के सामने खांस के चले आओ तो गाली बकती है। ये कौन तपेदिक फैलाने आ गया, समझे? और चाचा ये बताओ, कोरोना वोरोना चल रहा है, तुम ठीक ठाक हो? अरे हम तो बढ़िया है, कहीं फर्स्ट ऐसा क्लास है। इंजेक्शन विंजेक्शन लगवा रही है? ना इंजेक्शन तो तुम लगवाओ ना, तुम ही लग रहे हो शकल से कोरोना जैसे। अच्छा ये बताओ, चलो मैं बता रहा हूँ तुम्हारे। हाँ। बता आओ, मैं ही चलो मेरे साथ। हाँ मैं चलो बता चलो रहा हूँ। चलो चलो। आइए चाचा। चाचा ये वाला घर है, देखो मैं पहला आदमी हूँ जो आपको उसके घर का पता बता के बिल्कुल सीधा सीधा बताया, ठीक अरे है? भैया इंसानियत का सबूत दिया हाँ, ये बिल्कुल, तुमने। हाँ। वरना हम तुमसे कोई बदतमीजी थोड़ी ना करते। तो हम भी तुमसे कौन से बदतमीजी करते? तुम ही चपड़ चपड़ कर रहे थे। ना, 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 ना। हालांकि एक बात बताऊं, तुम शक्ल के बड़े वैसे अच्छे आदमी लग रहे हाँ हो। भोले भाले हैं। हाँ भोले वाले शक्ल के। हाँ तो लगता है पूरा मतरा ही ये बोलता है बताओ, हमको। ये मूछे का बनवाई आपने? ये मुझे मत पूछो। क्या बनवाई? देखी थी शोले फिल्म? हाँ शोले देखी थी। देखी थी। हाँ उसमें कालिया कालिया। कालिया बिल्कुल वैसी मूछे। जाओ चलो चाचा है, ठीक है। मिलते हैं। ठीक है, राम राम भैया। राम 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 राम। राम राम खंडर राम जैसी शक्ल है। राम राम। हाँ। एक नंबर का जंगली सुअर लग रहा है। अरे राधा बेटी, राधा बेटी। पिताजी आप। अरे मेरी बेटी, क्या बात है? अरे बहुत। अरे और तू ठीक है? मैं एकदम ठीक हूँ पिताजी। आपको मेरी याद नहीं आई इतने दिनों में आए? अरे वाह बेटा, याद नहीं आती तो हम तेरे ढूंढते ढूंढते शहर आए हैं। ढूंढते ढूंढते? और तुम्हें घर का पता नहीं था? नहीं, वो बदल दिया था ना। वो तो एक बहुत भला आदमी था जिसने पता बता दिया। भला आदमी? हाँ। कौन था वो? अब था कोई रास्ते में चाहने वाला, मगर शकल से हरामी भी दिख रहा था। अब पिताजी यहाँ शरीफ आदमी कम, हरामी ज्यादा है। सही कह रही है कि नहीं? हाँ। और देख बेटा, देख मथुरा से मैं आया था, गांव से। मथुरा से पेड़े खरीदे तेरे लिए। सच्ची? हाँ, और देसी घी के हैं। पिताजी असली है ना? हाँ हाँ। पिछली बार नकली ले आए थे। है। हाँ, और तुम्हें पता है वो तुम्हारे दामाद है ना, बहुत ताने देते हैं मुझे। अरे वो बड़ा नमक हराम है, बड़ा कुत्ता है, बहुत जलील है। पिताजी बहुत जलील आदमी है। हमको खबर मिली है अभी, जिसने पता बताया था ना, बोले एक नंबर का निकम्मा है, एक नंबर का हरामी है। 500 रुपये मुझसे उधार ले चुका है वो। पिताजी वो मेरे पति हैं। अरे पति तो तेरे हैं, मगर हरामीपन तो नहीं होना चाहिए ना। पिताजी आपको क्या हो गया है? अपने दामाद को गाली दे रहे हो? बता, तू पैसे वैसे नहीं देती अपने पति को? वो बाहर पैसे? भीख मांगता फिरता है, इससे और उससे 500 मांगता है, किसी से 250 मांगता है, किसी से 300 मांगता है। मुझे शर्म आती है। वो पैसे में इसलिए नहीं अपने देती? दामाद कहते मैं। पैसे में इसलिए? मैंने कह दिया उससे, वो भी कह रहा था 500 रुपये मेरे। मैंने कहा आजा सामने, बोल उसके सामने, मैं 500 ही दे दूंगा। सुनो सुनो, पैसे में इसलिए नहीं देती कि कभी कभी वो ड्रिंक कर लेते हैं, हैं? फालतू पैसे दे अरे देती हूँ तो पी लेते हैं इसका वो। मतलब बहुत बड़ा कुत्ता है, बहुत बड़ा दलील है। पिताजी दारू पीता है।
तुम्हें पता है कि पहले हम गांव में रहते थे, हाँ। अपने पुराने वाले घर में, तो मालूम आप है। वहाँ आए थे। हाँ मैं वहीं तो अब इनकी नौकरी शहर में लग गई है, तो अब हम शहर में रहने लगे। हाँ, अरे लेकिन हाँ। पिताजी यहाँ तो ढंग से रहो। पिताजी इतना गुस्सा मत हुआ करो आप, और चलो आपके लिए गर्मा गर्म खाना हाँ, बनाती हूँ। खाना खिला और उसे सुधार जरा। तू तेरे डंडे में दम नहीं है घर में। पिताजी डंडे में तो बहुत दम डंडा है। निकाल के ला सूट दे धर के। डंडे में तो इतना दम है कि मेरे बगैर सांस भी नहीं निकालते, मुंह भी नहीं खोलते। अरे तो बड़ा बढ़िया है। चल आ जा आइए, कुछ खिलवा, चलो। भूख लग रही है। अबे विजय, अरे रवि, तू यहाँ क्या तू यहाँ क्या कर रहा है? अबे कुत्ते की शक्ल का सुसर है तेरा, तेरे घर पे आया। वो आ गया क्या? अबे यार, अबे यार क्या खाता है तेरा ससुर यार, उसने दिमाग पका दिया यार। मुझसे एड्रेस पूछ लिया, पता है उसने। अच्छा ये बता, तूने उस दिन मुझसे 500 रुपये लिए, दिए कौन है यार? वो 500 रुपये तेरे मिल जाएंगे, लेकिन बात सुन, वो साला। हाँ। अरे तूने पता क्यों बता दिया मेरा यार? अबे यार पूछता फिर रात में कह रहा विजय, यार विजय कौन रहता है यहाँ पर कोई? अब सुन उसकी करतूत सुन। हाँ। अभी कुछ दिन पहले आया था ना, तो मुझसे बोला कि पेट गड़बड़। जब तू गांव में रहता था? हाँ गाँव में। अच्छा अच्छा। उसका पेट फूले जा रहा था। हाँ। एक तो खाता इतना गधे की तरह, शक्ल से पूरे लग दिन रहा है वहाँ साला। मटका से निकाल लेता है। और उसके बाद मैंने कहा जाओ फ्रेश हो जाओ, तो हाँ। साला ढक्कन पे गया है ऊपर टॉयलेट के? बिल्कुल फ्लैश के? हाँ, तो मैं तो इंग्लिश वाली होगी। इंग्लिश वाली में मैं ये समझ में नहीं आया कि वो गांव के अंदर बैठा तेरे कैसे होगा? तेरे घर पे और मेरे घर पे इंग्लिश। अबे यार बहुत ही बदतमीज है यार। पता है मुझसे क्या कह रहा था? मैंने उससे कहा, मैंने कहा चाचा ये क्या तुम मुझसे पता है उल्टी सीधी बातें करने लगा यार। मेरा तो दिल चल रहा था एक चमाट खींच के मार, अगर तेरा ससुर ना होता ना चमाट तो ऐसा मारता खींच के उसको। यार मैंने ये बात बीवी को ही बताई, वो मानने के लिए तैयार नहीं है। वो आदमी नहीं है, समझ लो आदमी के रूप में बिल्कुल। वैसे एक बात बताओ, हमारे मोहल्ले में एक ही था, एक ही पीस था, तेरी बीवी पूरे मोहल्ले में लड़ती फिरती है। चलो उसका तो सुन लो यार, औरतों की बात है। हाँ, लेकिन अब हाँ। ये खुला हुआ सांड जो तेरे घर में घुस गया है, मुझे लग रहा है तेरी बाट लगने वाली है आजकल। वाट क्या है यार वो। अब देखो, अब जब आएगा तो उसको अबे यार तू क्या बताता था कि तेरा ससुर इतना खाता है, एक बार बथुए के पराठे खा लिए, साला हरा आ गया था तेरे। हरा पूरी उनने हरी हरी कालीन सी बजा दी। बहुत ही कमी ना। हाँ। अबे और यार, साला खाने पे कंट्रोल नहीं है उसका हाँ। यार। और बीवी को भी समझाऊंगा मैं तो कह रहा हूँ तो क्या आइडिया दे रहा हूँ, साले को जमाल गोटा दे दे, पूरी रात अरे छिचकता जमाल फिरेगा। गोटा दे दिया तो भी हमारे ऊपर सफा तो हमें करनी पड़ेगी। तो डॉक्टर अब वैसे यार तूने अपनी जिंदगी बर्बाद कर रखी है, शादी गुलाम करके- बन रखा है तू अपने घर शादी में। करके पछताए। हाँ सही। और मैंने सुना है तूने 2 शादी कर रखी है तो पल्ले गाँव में भी। साले तू बहुत हरामी है, हमारी एक भी नहीं हुई, तूने 2 निपटा रहा है। वो तो एक अलग चीज़ है। अलग चीज़ क्या है? शक्ल का फायदा उठा रहा है तू। हाँ अच्छा ठीक है चलो कोई नहीं, लेकिन तुम ये बात उसको मत बता देना, बहुत बड़ा किसको? कमीना वो बुड्ढा- ससुर को? बुड्ढा जो है वो। बुढ़ा बहुत हरामी है। देख बुढ़े को अगर बता दिया ना तो तेरी जिंदगी, अरे वो बीवी तो वैसे- बीवी को पता चल गया तो पूरे- दोनों पूरे मिलके गाँव में था। तुझे ऐसा धोएंगे कि साला वो जो कपड़े पे मोंगली मारते ना इस तरह के धोएंगे तुझे। वो इतना बड़ा कमीना है, अपने बाप का सगा नहीं है वो साला। ससुर तेरा मोहल्ले में हल्ला मचा देगा पूरे में। तेरी कसम, तेरा ससुर जो शक्ल से एक नंबर का सुअर लग रहा मुझे। मैं तो कह रहा हूँ कसम से, जब तूने देखा जो मरे था सड़े हुए गड्ढे में जो पड्डा फूल जाता है, हाँ 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 फूल जाता है ना, वो फटने ही वाला होता है। ऐसी शक्ल का तेरा दिन ससुर, साला खा कैसे फटेगा वो। ऐसी फटेगा देखना, मेरी हाय पड़ेगी साले के ऊपर। लेकिन यार अब तो खैर वो जब अब आएगी आएगा तो तो आएगा। वैसे एक बात बताऊँ, अब झेल नहीं झेलना तूने वो देखा है वो जो गंदी नाली में पड़े होते हैं ना कीचड़ में सने हुए, ऐसी आवाज निकालते होते हैं, वैसी शक्ल का है तेरा ससुर। वो मुझे भी बिल्कुल- हाँ, बिल्कुल तेरी कसम शक्ल से अगर उसका फोटो और उसका फोटो बराबर में लगा दो, दोनों भाई भाई लगेंगे, एक सुअर दूसरा बड़ा सुअर। ये वाली बात। लेकिन यार अब जब आ गया तो उसको अब क्या समझाऊं, क्या अब समझाए कुछ नहीं, एक काम कर, देख मैं बता रहा हूँ उसका तोड़, तू घर में जाइयो और जाकर अपने ससुर से कहियो, पैर छुइयो, सारी चीज़ें माफ़ी मांग लियो। नहीं मैं एक काम करता हूँ, साला आज एक पैक लगा के चले जाता हूँ, सब उल्टी गिलास ले लेता हूँ उसकी यार। पैक लगा के और बड़ा उसने फोन पिया है मेरा साले ने। ऐसा ना हो पैक लगा के जा, तू ये पैक कर दे तेरा ससुर। ना वो तो बात की बात है, कौन किसको करेगा, मैं पहले पैक तो लगा लूं। हाँ, तू जा, चल तेरा भगवानी मालिक है, मेरे 500 रुपये दियो मत दियो, लेकिन ससुर की ऐसी की तैसी कर दियो हाँ, भैया। बिल्कुल, मैं हैं? करके ठीक है, चल ख्याल रखियो अपना भैया। ओके। राधा कहाँ थी तुम? मैं अंदर मालूम ही है थी। कि कितना परेशान हूँ मैं तुम्हारे लिए। ओह, कल सब्जी लेने क्या भेज दिए तुम? बिल्कुल ही गायब हो गए, जैसे कुत्ते के सर से सींग। अपने पिताजी का नाम ले रही हो सुबह सुबह। क्या बकवास कर रहे हो? हाँ बकवास नहीं कर रहा, मैं सही कह रहा हूँ। फालतू बकवास करते रहते हो। और ये बताओ तुम गए कहाँ थे? अरे सब्जियाँ लेने गया था यार। सब्जी कहाँ है? और तुम सब्जी लेने मैंने कल भेजे थे, अगले दिन आ रहे हो? राधा तुम्हें पता नहीं, एक कंपनी से एक ऑर्डर आ गया था कि
तो उन्होंने मुझे बुला लिया, मैं कुछ भी नहीं कर पाया, जो सब्जी भी नहीं खरीद पाया, लेकिन शहर में अब आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तुम्हें पता है पिताजी आ गए। खड़ूस आ गए अभी? कौन पिताजी आ गए? हाँ कहाँ है पिताजी? कहाँ है? अंदर है पिताजी, आ रहे हैं अभी। दामाद जी नमस्ते। तुम तो बाहर, नमस्ते नमस्ते। तुम्हारे एरिया में आए हैं और कर्जदारों ने झड़ लगा दी, हलवाई वाले ने पकड़ लिया। तुम मरे हुए सुअर की तरह हो रहे हो, तुम्हें कीड़े बिलबिलाने चाहिए, तुम्हें भगवान से डरना चाहिए। लेकिन पिताजी तुम क्या कहना चाह रहे हो? कम से कम शक्ल अच्छी नहीं तो बात अच्छी कर लो यार। अरे तो बात तो जब अच्छी करें भैया। दामाद जी तुम्हारे एरिया में घुसे हैं हलवाई वाले ने, सब्जी वाले ने, सब ने। अरे क्या वो तो लंबा नंबर का अरे वो सब झूठ कहते हैं समझे? उनकी बातों में। बोले उधार ले चुका है, 500 कोई मांग रहा है, कभी कोई मांग रहा है, तुमने मुझे- हलवाई मांग रहा है। अबे का तो नहीं आगा। पिताजी पहले इनके टेप रिकॉर्ड बंद करो यार। ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ, अपनी अपनी बके जा रहे हैं। पिताजी 1 मिनट रुक जाइए ना। मेरी बात तो सुन लो। हाँ बोलिए। तुमने मुझे कभी पैसे दिए? हाँ ये गलती मेरी थी कि मैंने फिर आपको पूछो इनसे। बताया ना कि मैंने इसीलिए पैसे नहीं देती कि ये राशन पानी लेके मेरे ऊपर चढ़े जा रहे हैं। तो मगर खाना वो वाना दे तो खाते दे हैं कहाँ ना? से? तुम शरबत कारूरा पीते हो, मतलब दारू मारते अब हो। हम शरबत कारूरा पिए या झाजूरा पिए, तुम्हें इससे क्या मतलब? पैसे तुम्हारे ले रहे हैं, अब हम कमा के मैं मुझे देता तो हूँ। तुम दोनों की लड़ाई में हंसी भी आती है और टेंशन भी होती है। मुझे एक बात समझ अरे में तो नहीं आती। बेटी इसे पैसे दिया कर, क्यों नहीं देती है तू? अगर तुम्हारे पास फालतू है पिताजी तो आप दे दो इन्हें। दिया अच्छा, ये कर। पूरे नहीं बोले देता? दिया कर तो क्यों नहीं दिए? हैं पूरे नहीं देते? वो कह रही है काट लेते हैं पहले से ही। देख कहाँ से तुम उतना ही देते हैं जितना एक तो खर्च ये है। कमाते बहुत ला के देते हैं मुझे, तो इन्हें पैसे और दे ससुरी जी दो। बात सुनो। अब ये बताओ, जब मुझे कोई कमाने देंगे नहीं, पूरे दिन कपड़े इसी में निकल जाता है मेरा। देख लो हमारे यहाँ मथुरा में पंडे हैं, पट्टे डाल के ऐसी घुटवाएंगे। और हमारे कि यहाँ तुम पे जिंदगी कंडे भर हैं, ये- हमारे यहाँ कंडे हैं, हम तुम्हें कंडों में जला देंगे फिर। अब पिताजी आप जरा बाहर टहल के आइए, मैं जरा इन्हें खाना पीना दे देती हूँ। ठीक है बेटी, जाओ। जाओ जाओ, नमक हराम जाओ, नमक हराम दावा। सुअर किसी शक्ल के, ये चांद सरा चेहरा जुल्फों। अरे चाचा राम राम। राम 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 चाचा। राम राम। और सब ठीक ठाक? हाँ सब ठीक ठाक है बेटा। ऐसे- ऐसे सड़े हुए पपीते की तरह लग रहे हो। वैसे एक बात बताओ, हाँ, आप जानवर भी नहीं सूंघेंगे तुम्हारी। तुम्हारी कसम ऐसे लग रहा है जैसे कड़ी में कौवा गिर गया हो। नहीं कड़ी में कौवा गिर जाता है तो दुनिया ले लेती है चावल के साथ, मगर सुनो तुम्हारी कोई नहीं लेगा। हाँ, सड़े हुए आम की तरह चाचा एक बात बताओ, हाँ। तुम दुनिया के तो जो है कहीं और बवासीर होती है, तुम्हारे मुंह में है क्या? ना। तो फिर सब ऐसे- तुम्हारे पिछवाड़े में है, हमारे में तो अरे नहीं। इधर आओ चाचा, हाँ? बात तो सुनो। सारे पाइल्स की शक्ल के आदमी। पाइल्स नहीं, देखो हाँ, दांत बिल्कुल। नीम से वैसे शैतान करिए। हाँ ये बात बताऊँ, हाँ? जब आपकी जो मूंछ है ना, कसम से ऐसा लगता है मैंने एक बार जंगल डिस्कवरी चैनल पे देख रहा था। पता हाँ वो तुम्हारे अब्बा की थी। हाँ अरे बात हाँ, बाकी पूरी थी बात। हमारी। अरे आप भी तो हमारे अब्बा की शक्ल के हाँ, हैं। हाँ। तो मेरी बात सुनो, हुआ क्या कि मैं डिस्कवरी चैनल देख रहा था। हाँ हाँ एक शेर हाँ, शेर झपट रहा था हाँ हाँ। बिल्कुल। और हाँ, हाँ। पता है किस पे झपट रहा था? कीचड़ में सना हुआ था, बिल्कुल तुम्हारी शक्ल लग रही थी बिल्कुल। मैं अब बाद में अब समझ गए होगे ना किसकी बात कर मैं रहा समझ रहा हूँ तुम्हारे पिताजी आ गए थे। हूँ। तो चालू। अच्छा ये बताओ कैसे टाइप ले, खाना वाना हो गया? हाँ खाना वाना तो हो गया, थोड़ा पेट भर रहा है। वैसे तुम्हारा दामाद एक नंबर का बहुत कमीना आदमी है। अरे उसे मथुरा के पंडाओं से पट्ट करवा के पिटवाएंगे हाँ, उसकी ऐसा नाव करो। पिछवाड़े से। तुम हाँ। तो मथुरा के पंडों से पिटवाओगे, लेकिन उसके पास बहुत बड़े कंडे हैं। कंडे हुआ यहीं पर। कंडे में तो फिर समझ ले हम शमशान ले जाएंगे। वैसे क्या खाया है पिताजी? अरे कचौड़ी मारी है, कचौड़ी? शाही पनीर मारा है है। और लस्सी मारी है। जैसे तुम्हारे है। बाप का घर हो सब मारी है। आपका ही है। अरे दामाद और किसका? शर्म आनी चाहिए बेटी के घर का अरे खाना शर्म खाओ। आनी चाहिए तुमको। मथुरा से पेड़े लाए थे हम। अरे अरे आराम क्या खा रहे हैं अबे उसकी तरह। 250 ग्राम पेड़े में साले पूरा खा खा के तुमने 250 ग्राम देसी घी के हैं। अच्छा देसी घी के। हाँ। अच्छा ये बताओ, मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा आप जिंदगी भर याद रखोगे। तुम्हारा जो दामाद है ना, दामाद, हाँ अब क्या बताऊं, क्या? अब रहने दो। ना 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 बेटा बता दो देखो बात बता दो। छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी। ना 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 हो जाने दो। मैं तुम्हारी कसम, ना ना बता बेटा। देखो सियारस की शक्ल के आदमी, हाँ। मेरी बात सुनो। हाँ। तुम्हारा जो दामाद है ना, ना मैं अरे अरे अंदर अरे से बात अरे निकल के नहीं आ बता दो रही, बेटा। अंदर से निकल के नहीं आ रही। निकल ही आएगी Feeling नहीं आ रही। मैं आ जाएगी फीलिंग आएगी इधर आएगी। कमर और सका थोड़ी सी कमर की तरफ। हाँ आ नहीं रही थोड़ा निकल। पिछवाड़ा भी घुमा दे। नहीं तुम्हारी आदत नहीं है, नवाबी आदत कर रही है। वैसे एक बात बताऊं, तुम बहुत बड़े कमीने आदमी हो। मैंने ना, सुना ना, तुम जवानी होगी तो दूसरों के खेतों में बड़े हल चलाए तुमने। ना 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 है, हम बहुत शरीफ आदमी वैसे एक बात खानदानी बताओ, आदमी हैं। वैसे एक बात बताओ, तुम्हारे खानदान की एक रिवाज है, हाँ। तुमने कभी प्यार किया है, मोहब्बत ये प्यार जवानी में? वो दादा करते थे हमारे। दादा करते थे? हाँ।
लानत है तुम्हारे बाप पे और तुम पे। ना बाप पे और हम पे लानत क्यों हो जाएगी? इसलिए दादा करते थे, तुम लोग क्यों नहीं करते? ना हम नहीं क्यों? करते, ना। अरे गलत बात है ना। देखो एक बात बताओ, हाँ। तुम्हारे दादा ने शादी करी थी? शादी? हाँ। शादी करी थी, क्यों नहीं करी थी? अच्छा, और तुम्हारे क्या? बाप ने शादी करी थी? बाप ने हाँ शादी करी थी। अच्छा अच्छा हाँ? तुमने करी थी? अरे उन्होंने हाल बहुत चलाए थे दादा ने खेत में। हाँ, हल चलाए थे। हाँ। अब जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ आप ध्यान से सुनना। सुनाओ। देखो अपने दामाद से मत कहना। ना। मैं इसलिए कह रहा हूँ, तुम्हारे दामाद ने मुझसे 500 रुपये लिए, उधार लिए, तो मुझे वो 500 रुपये दो, मैं तुम्हें वो वाली बात बताता हूँ। भाई देखो बात बहुत ही ऐसी बात है, अगर ना बताई गई तो ये समझ लो कुत्ते की मौत मरोगे तुम। नहीं हमें नहीं करनी, 500 रुपये दें और फिर बात पता करें। देखो ऐसी बात है, अगर ना बता पाई तो मर गए तुम। अगर मर गए, तुम्हारी फोटो पे माला चढ़ गई तो बात वहीं की वहीं रह जाएगी। ठीक है कल देंगे। नहीं, कल देने की बात तो छोड़ो, अगर आज ही रात को तुम मर गए तो मैं किससे लूंगा? बात वहीं के ना वहीं रह मर जाएगी। ना मरेंगे ना, हम ना मरेंगे। चाचा मैं ये कह रहा हूँ कि बात ऐसी है, अगर मुझे 500 रुपये मेरे नहीं मिले तो आपके दामाद की बात वहीं के वहीं रह जाएगी। ना पैसे मिल जाएंगे, बात निकल के आनी चाहिए। नहीं यार, हम पैसे देंगे, तुम बताओ कौन सी बात रह जाएगी। ठीक है तो बता रहा हूँ, हाँ। संभाल के है ना। हाँ। तुम्हारे दामाद ने 2 शादी कर रखी हैं। हैं? हाँ, मैंने कहा ना तुम्हारी आंखें पड़ जाएंगी कुत्ते की तरह, मुंह सुअर सा हो जाएगा। वैसे ही लग रहे हो तुम बिल्कुल। तुम्हारी कसम यहाँ 2-4 शेर नहीं है, वरना झपट्टा मार देते तुम्हारे ऊपर। तुम्हारी शक्ल बिल्कुल सुअर में तब्दील हो गई है। वो तो हो गई है, मगर मरे हुए सुअर से कम तुम भी नहीं लग रहे हो। अरे उधर कहाँ जा रहे हो चाचा? हाँ, चक्कर आके अच्छा, घर पे जाओ। इधर हाँ जल्दी देख लेते। चले आना। देख- अरे देखो तुम्हारे दामाद ने, अरे चलो। अरे बर्बाद होएगा रे। अरे राम अब क्या करें? अरे राधा बिटिया, ओ राधा बिटिया। अरे पिताजी क्या हो गया, क्यों रो रहे अरे हो? तू बर्बाद हो गई। कैसे? हम बर्बाद हो गए। कैसे? तुझे मालूम है वो दामाद? हाँ। उसने दुई शादी कर रखी है। 2 शादी? एक तू एक और कर रखी है उसने। सच्ची? हाँ। पिताजी कहीं आपको कोई गलतफहमी ना, वो बहुत हरामी है, वो बहुत बड़ा कुत्ता है, वो बहुत बड़ा जलील है, वो बहुत बड़ा मक्कार है। पिताजी एक मिनट सांस तो ले उसमें लो। गिरगिट जैसे रंग हैं। लेकिन ये बताओ तुम्हें बताया किसने? अरे मत पूछ बेटा, हमको जो ना बताया कवि ने वो बताया हमें रवि ने। हैं? हाँ रवि ने? हाँ इसका मतलब रवि भैया ने तुमको ये सब बताया? हाँ। हम कहते हैं तूने उसको ढील दे दी, तूने शुरू से उस पर हॉकी पे रखकर कॉफी नहीं पिलाई। अगर पिलात रहती ना तो आज ये दिन न देखने को पड़ते मिलते। पिताजी कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे घर में लड़ाई करवाने के लिए उन्होंने ऐसे ही बोल दिया हो, क्योंकि वो ऐसे हैं? नहीं, उससे भी 500 रुपये उधार लिए, मगर मैंने 500 रुपये रवि को दिए नहीं है। ये कह रहा था, बहुत कह रहा था 500 रुपये दो, एक बात अंदर की बताऊंगा, एक 500 रुपये दो, अंदर की बात बताऊंगा, एक 500 रुपये दो, अंदर की बात बताऊंगा। पिताजी, अरे रुक मैंने जाओ। पैसे दिए ही नहीं और बात पूछ ली फ्री में। कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि वो तभी इतने इतने दिनों तक गायब रहते हैं? अभी रुक जाओ पिताजी, अगर ऐसा हुआ तो उनकी तो टांगे तोड़ दूंगी मैं। पिताजी 1 मिनट रुको, मैं अभी बुलाती हूँ उनको। अरे कहाँ हो जी? मर गए हो तो जरा बाहर निकल आओ। हाँ बताओ क्या है? कितने प्यार से बुला रही है, मर गए हो तो जरा बाहर निकल आओ। पिताजी चुप रहो। अजय एक बात बताओ, इस आदमी को मेरे सामने से हटा दो, इसकी शक्ल बुरी लग रही है मुझे आज। शक्ल तो तुम्हारी बुरी लगेगी। क्यों, ऐसा और क्या हो गया? निकाले तो तुम जाओगे। और खबरदार जो मेरे पिताजी से कुछ भी कहा। अब सुनो, इन्होंने क्या क्या कहा मेरे बारे में, क्या क्या कहा है? कि ये दारू पीते हैं, कि ये उधार पैसे ले आते हैं, ये अपने पेट से बातें बनाते हैं। एक तो यहाँ पे तुम आते चुप हैं, रहो। खाते पीते हैं, ऊपर से पहले मेरी हम पे बात इल्जाम लगाते हैं। मेरी बात सुनोगे या हाँ, नहीं? सुनाओ, बताओ ये क्या? बताओ कि तुमने दूसरी शादी कर रखी है। कौन उल्लू का पट्टा कह रहा था ये? कौन उल्लू का पट्टा कह रहा था? अच्छा, उल्लू का पट्टा। हाँ, कौन उल्लू का पट्टा कह रहा था ये? उल्लू का पट्टा नहीं, रवि बता रहा था, रवि भैया ने उल्लू का पट्टा बताया बता रहा था। सबको। सच खाओ, मेरी कसम खाओ जी, सच बताओ कि तुमने दूसरी शादी कर तुम्हारे- रखी है। पिताजी की ये कसम। झूठ बोल रहा है। मैं झूठ देख, बोल मेरी रहा हूँ। कसम खा रहा, तेरी नहीं खा रहा। देख ले, देख तुम्हारे ले। पिताजी की अगर मैं झूठ देख। बोल रहा हूँ तो इनको हैं? सुबह नसीब ही ना हो। क्या देख? क्या बकवास कर रहे हो तुम? यार तुम्हारे डैडी के हाय समझ में नहीं आ रहा, ये कौन से गांव से छूट कर आ गए, पता नहीं। मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं यार ये। तुमने दूसरी शादी कर रखी है। पिताजी आप सही कहते और थे। इस आदमी मैं को देख रहा हूँ तो। पिताजी डंडा लेके आओ वहां से। लाऊं? ठोकूंगी तो मैं ठोक। ऐसा कि पैरों पे चलने लायक ना छोड़ूंगी मैं। तुम्हें पता नहीं है मैं किस तरीके की औरत हूँ। देख बेटी, यहाँ तो पूरा मोहल्ला देखेगा, इसे भीतर ले जा, खींच के ले जा, मैं आ रहा हूँ पीछे से डंडा लेके। ठीक है पिताजी, चलो अंदर। अरे भाभी,
ओ भाभी। कौन आ गया? अरे भाभी नमस्ते। रवि, भाभी पहचाने नहीं? अरे मैं ही तो था, वो मंदिर में दूसरी शादी जो कराई थी विजय। अच्छा, तुम ही थे वो? हाँ मैं ही था। अरे आपकी शादी जो कराई थी। हाँ, थोड़ा हाँ। कम ध्यान है ना हाँ, इसलिए। भाभी अब शादी क्या को करें, कमजोर हो गई काफी हो। टाइम हो गया ना हाँ, इसलिए। अब- हाँ तो बताओ क्यों आए थे? बस मैं ऐसी गुजर के जा रहा, सोचा मैंने कि आपकी तरफ आ जाऊं। थोड़ा अच्छा। टहल के जा रहा था है। लेकिन भाभी, लेकिन मतलब क्या? लेकिन भाभी बड़े अफसोस की बात है, शर्म आ रही है मुझे कहने में। अफसोस की बात? अरे क्या हुआ, कुछ कहना चाहते हो क्या? हाँ भाभी, लेकिन अंदर से निकल नहीं रही बात। देखो कहाँ आप शरीफ और कहाँ विजय, एक नंबर का कमीना, कुत्ता, जलील। मैं विजय, तुम कहना क्या चाहते हो? देखो भाभी, छोटा मुंह बड़ी बात। अब मैं तो ऐसे देख नहीं सकता आपको। देखने क्या नहीं देख सकते? साफ साफ बताओ बात क्या है? अरे बात तो बहुत कुछ है, लेकिन अंदर से निकल ही नहीं रही, तो मैं बताऊं क्या? निकल नहीं भाभी। क्यों नहीं निकल रही? भाभी आपको मेरी कसम है, किसी से कहना मत, वरना विजय से दोस्ती टूट जाएगी। ठीक है, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन बताओ क्या बात है? भाभी, विजय हर 2 दिन के लिए बाहर जाता है। हाँ, वो तो शहर जाता है ना? काम के लिए जाते हैं, अपने बिजनेस के लिए। हाँ, बिजनेस के लिए। अब 2 दिन बाद यहाँ रहता है ना आपके हाँ, साथ। हाँ, 2 दिन मेरे पास रहते अब हैं। जानते हो, जब आदमी 2 दिन के लिए कहीं और जाता है, 2 दिन के लिए यहाँ आता है, तो समझ रहे हो ना? किसका मतलब? मेरा इसका सब मतलब ठीक था, तुम्हारा शक ठीक था। उनका कहीं और भी चक्कर है क्या? चक्कर नहीं है, पूरी चक्की है। चक्कर होता तो पता चल जाता, आदमी चक्कर से तो बाहर आया था, लेकिन वो तो चक्की है, उसने दूसरी शादी कर रखी है। दूसरी शादी? हाँ, वो उसकी पहली बीवी है, दूसरी तो तुम हो। क्या? हाँ। इसका मतलब वो शादीशुदा है? अरे पहले से शादीशुदा है कमीना। लेकिन विजय ने मुझे धोखा दिया। लेकिन एक बात बताऊँ, विजय का कसूर कुछ नहीं है। अब देखो, उसकी बीवी एक नंबर की बदतमीजी करती रहती है, दिन रात मारती रहती है उसको, बर्तन धुलवाती है, ये करती है। अब विजय का इसमें कसूर थोड़ी है। अब विजय ने बेचारे ने शादी कर ली तो कर ली। इसने 2 शादियां कर ली और तुम उसी की तारीफ कर रहे हो? नहीं, तारीफ नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ। देखो, जब आदमी के अंदर का दिल का जला होता है ना भाभी, उसके अंदर दिल की सारी चीज़ें ख्वाहिश होती हैं कि काश मेरी बीवी मुझसे प्यार करती, काश मेरी बीवी सुबह उठ के चाय देती। आप देती हो उसको सुबह उठ के चाय? नहीं देती ना, सारी बीवी ऐसी होती क्यों नहीं है। देती? हाँ, मैंने सुना है कि बर्तन तो आप भी धुलवाती हो उससे। अरे तो थोड़ा बहुत तो सभी काम कराती है ना। नहीं, थोड़ा बहुत, थोड़ा हटा के बहुत लगाओ ना। पोछा तो आप भी लगवाती हो पूरे घर में। हाँ तो क्या हो गया, मेरी तबीयत खराब हो जाती है तो मैं लगवा लेती हूँ थोड़ा अरे बहुत। इतनी अच्छी शक्ल का बंदे को तुम दोनों बीवियों ने उसको कूड़ा बना रखा है। काश ऐसा ना होता। लेकिन मुझे गुस्सा तो इस बात पे आ रही है कि उसने दूसरी शादी। आप बेफिक्र रहो, दूसरी शादी आओ मेरे साथ, मैं आज विजय के घर पे ले चलता हूँ आपको, ठीक है? घर पे? हाँ। मतलब उसकी बीवी के? और क्या, आज दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा भाभी। ठीक है, हाँ? चलो चलो अभी देखो, अभी बुलाता हूँ, ये घर है। और विजय, आज दूध का दूध, पत्ती का पत्ती, सब हो जाएगी, देखना। अरे राम राम भैया। राम राम। विजय को बुलवा दिए जरा। उसकी तो अंदर गजक कुट रही है। गजक कुट रही है। हाँ, गजक पट डाल के कुट रही है। कौन कूट रहा है गजक? उसकी बीवी, हमारी बेटी। अरे उसकी बीवी तो ये है। विजय की बीवी मैं हूँ। हाँ, और तुम कौन विजय है? की बीवी हो। और क्या? हाँ। तो फिर निपटो, जाओ तुम भी निपटो। निपटो क्या? तुम उसको बाहर निकाल के उसे लाओ, बाहर लेकर आओ। बाहर निकल के आओ विजय को। अरे तुम ही अंदर चले जाओ ना। अरे हम अंदर कैसे मैं चले कहती आए हूँ उसको चचा? बाहर लेकर आओ। जाओ जाओ, कुत्ते की शक्ल के चचा, जल्दी से बुला के लाओ। हाँ भाभी देखो, ये ये क्या? किसी शक्ल के तुम्हारे दामाद है? अरे- वो जीजे हैं, तुम्हारे पति हैं। क्या कैसे? तुम चुप रहो। हाँ, यहाँ कैसे? ये बीवी की बात है। नहीं आना चाहिए था ना। हाँ। है ना, तुम यही चाहते हो ना? तुम क्या यहाँ कहते थे? कौन लेकर आया? नहीं, और मध्य 500 मेरा कोई चक्कर नहीं है, तो मैंने ये कोई तुम्हारे शादी नहीं घर कर रखी। मैं नहीं बताता, नहीं, वो तुम्हारे ससुर जो है ना। दूं क्या भी? नहीं अरे देखो क्या कर रहा है। हाँ, और क्या, 2 बीवी हैं। तुम इनकी बातों में मत आओ। बातों में ना हूँ। ये इन्होंने बातों पता नहीं में ना क्या, हूँ। क्या तुम्हें पट्टी बढ़ा ये अरे भाभी ये ससुर है और बीवी अंदर है, जिसे उसे ठोक रही थी अच्छा। वो भी निकलने वाली है। तो ये ससुर है? हाँ, ये ससुर है। जी, अरे ये अब ये बताइए,
ये आपके दामाद कैसे हैं? ये दामाद नहीं, ये दामाद सुअर है। किसी शक्ल के हैं। नहीं, ये दामाद है। दामाद बता रहे। अरे ओए साले, मैं ये बताएंगे क्यों भाई? दामाद कौन है कौन तुम्हारा? दामाद है तुम्हारा? ये नहीं कौन है? दामाद है? नहीं, दामाद हमारे ये है। हाँ, देखा देखा। कुत्ते जैसी शक्ल का, हाँ, सुअर जैसी शक्ल तुम का। क्या कह रहे हो यार? हम सही कह रहे हैं। ये दामाद मुझे ये पता दामाद ये है। नहीं, झूठे है। तुम हो। अरे अभी दूध का दूध, पानी का पानी हो। अरे भाभी, भाभी, ए भाभी, देखो आ गई हमारी भाभी। भाभी, राधा भाभी, राधा भाभी देखो। इसका मतलब हाँ, कौन हो तुम इनकी बहन? तुम बहन अरे नहीं, तुम यहाँ क्यों आ गए हम यार? सही ये कहते भी थे। मेरा पति है। हाँ। सही कहते थे ना हम। बात ये तो सुअर क्या? किसी शक्ल अरे का बात था। को जाने दे बाहर में, एक मिनट पहले रुकिए 500 ना। रुपए दे। सुनो यार ये रवि 500 भैया, पहले इसके 500 एक रुपए बात बताओ। ससुरी पहले 500 रुपए दो जरा। हर ये 500 रुपए। हाँ। हाँ हाँ देंगे। ससुर जी तुमने वादा किया था हाँ, कि करो। 500 रुपए दूंगा। अबे चुप देंगे। करो सबके सब। हाँ। पहले मुझे ये बताओ, हाँ, तुम इस औरत को कहाँ से लेके आए हो? इस औरत मैं औरत को नहीं। ये औरत नहीं, मेरी बहन जैसी है। तुम्हारी बहन जैसी तो तुम अपने घर पे रखो। अरे मेरे पति के पास तेरे क्यों लेके ले जा रहे हो? पति के पास से लेके ये तेरा मेरा पति पति है, कोई बात तुम्हारा नहीं। नहीं। लो इसका ये इसका पति मतलब- नहीं। मैं तुमने दूसरी शादी कर रखी थी और मुझसे भी शादी कर ली। और? मुझे नहीं पता था तुम ऐसे निकलोगे, मैं तुमसे कभी शादी नहीं कर। अरे पागल औरत, दूसरी नहीं पहली बीवी हूँ मैं। दूसरी तो तुझसे करी है। हाँ मुझसे की है, लेकिन इस आदमी ने नहीं बताया ना कि दूसरी मतलब इसकी पहली बीवी है। नहीं पता तो तुम ऐसे निकलोगे। तुम मेरी बात तो सुनो यार। तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, तुम्हें भगवान भी माफ नहीं करेगा। और हाँ, मैं आज ही तलाक के पेपर तैयार कर दूंगी। बिल्कुल, मैं साइन तुम्हारे कर साथ देना। नहीं रहूंगी। बिल्कुल। हाँ। भाभी 500 रुपए दे ना मेरे। अरे भाभी क्यों रो रही हो? अरे रो ना तो और क्या करूं? ऐसा आदमी की खुशी मनाऊं? मैं तो इतनी अभागन औरत हूं कि ऐसा पति निकला मेरा। मन तो ऐसा कर रहा है कि गला घोट के मार दूं। अरे मेरी भाभी, बात तो सुन लो। भाभी अभी मत मारो। क्या आज ही मार 500 दोगे? रुपए लेने हैं, एक तो मालूम है वो भी तुम्हारे अरे चक्कर में तुम्हें अपने 500 की पड़ी है, यहाँ मेरी है। अरे जिंदगी यार बर्बाद ससुरी के होगी। 500 रुपए दो यार। ले बेटी, मार इसके मुंह पे 500 रुपए। हजार है अपने ये। पैसे। देखो जाओ। मेरे पैसे मिल गए। अपनी सूरत दफन करो यार। मैं तो अपनी चले सुअर किसी शक्ल ले जाओ यहाँ से। भाभी एक बात तो आइडिया दे जा रहा हूँ, आदमी को कभी अपना मत समझना। इनने 2 शादी करी है। सही कह रहे हो, हैं? लेकिन मैंने सुना था कि वो दूसरी शादी तुम्ही ने कराई थी ना। नहीं मैंने नहीं कराई। तुम्हारा काम हो मंदिर गया, में? 500 रुपए मिल गए। इसने कराई थी 500 रुपए का के। अरे चाचा 500 रुपए, हाँ, 10,000 रुपए निकाल। हमारी बिटिया का भविष्य अब बर्बाद तुम्हें बर्बाद कोई भी कर दिया। पैसा नहीं मिलेगा, जाओ यहाँ से। ठीक है, अब एक काम करो पिताजी, मुझे अपने साथ गाँव ले चलो। हाँ चल बेटी और चल। हाँ, तलाक के चल। पेपर तुम्हारे मुंह पे मारूंगी। मार अगर उन पे और इसे साइन गले नहीं पे भी किए डाल है ना? और इसमें माले डाल दे। सही कह रहे हो हाँ, पिताजी। जीव देगी। आज के बाद तुम्हारी तू इसी लायक है और उसी बीवी के साथ कभी ना- रहना, हाँ, ठीक है ना? चलो। हरामी तो अरे, तुम भी कम नहीं हो। अरे, अबे पिताजी। सड़े हुए मगरमच्छ। चाचा हाँ पिताजी तुम औकात से आते ना चल पिताजी बेटी को ले जाओ गाँव। हाँ बेटी हाँ। तुमने मेरे साथ गलत किया है, तुम्हें भगवान सजा देगा इस बात की। भगवान नर मत हो जाए। जाओ। और सुअर की शक्ल के ससुर। अबे यार- यही तो चाह रहा था तू साले। अबे इसीलिए क्या मैंने- तूने 2 शादी करके बिल्कुल अपनी जिंदगी जिंदगी लानत खराब में कर ली। मैं सोच रहा था एक दोस्ती दोस्त काम में आता है। मैं चाह रहा था इनसे छुटकारा तो हाँ, मिलेगा। हाँ, यार, तेरा अपनी दोस्त जिंदगी मेरी 500 रुपए का कैसा बहाना लगा, आइडिया देखा मेरा? बहुत बढ़िया। फर्स्ट क्लास। बिल्कुल। हाँ, अब तू ना इधर का ना इधर का, वो कहते हैं ना धोबी का कुत्ता कुत्ता घर का ना घर का। अब एक काम करते हैं, लेकिन हाँ? चलो जो भी हुआ अच्छा हुआ, तूने जो भी किया। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं तो बड़ा परेशान था इन लोगों से और यार। मैं क्या करूं, तेरी साला जिंदगी पूरे- अबे तेरी जिंदगी हाँ। पता है, कुत्ते से झंड कर रखी थी। और तेरे सुअर की ससुर वो साला वो- शक्ल का ससुर हाँ। हर बार तेरी बेइज्जती कर रहा है। और मैं तो कह रहा हूँ तेरी जिंदगी पता है क्या कर रखी थी? वो कभी तो तू तूने साले वो तो तू आ गया, वरना मैं उसको इतना मारता उस ससुर को, साले की शक्ल अबे में। मारने की जब बिना मारे एक आइडिया की साफ हो गया पूरा काम। तुझे पता है तू जब काम करता था घर में तो पता है मेरा शादी करने का बिल्कुल मन नहीं करता था। ऐसा करता था शादी कभी ना करे। अबे तुझे कुत्ता बना रखा धोबी का। हाँ, कभी यार, यहाँ पर कभी ये दोनों बीवी ने तुझसे कितना पोंछा लगवाया, सही कितने बात। कपड़े धुलवाए। और तो साले तूने ब्लाउज तक धोए अपनी बीवियों सही के। बात है, हैं? लो हुआ अच्छा ही हुआ। हाँ जो चलो, अच्छा के लिए ऊपर वाला जो हाँ, करता अच्छी करता। लेकिन भाइयों आप भी ध्यान रखना। बिल्कुल। आदमी शादी करे तो एक ही करे और अच्छी करे। अच्छी 2 करे। शादी करोगे तो ऐसी फंसोगे जैसे ये फंसाता। फंसेंगे, बिल्कुल। वैसे वो सुअर की शक्ल का ससुर जो था वो कितना मतलब औकात वो से आदमी एक बोलता है। नंबर का कमीना था। कमी। जलील कुत्ता कुत्ता ऐसा हम नहीं। महारामी उसका ससुर था। बोलता। तो इसी के साथ दोस्तों याद रखना, चैनल हमारा बता दीजिए। हाँ चैनल सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में लाइक करें। और ये बता देना ज़रूर कि ये छोटा सा जो नाटक, छोटी सी जो सीरियल थी कैसी लगी। और इसके बाद हम फिर मिलते रहेंगे, इसी तरह आपका हौसला अफजाई बढ़ाते रहेंगे। बिल्कुल, क्यों? बिल्कुल। चलें? ओके, शुभ रात्रि।